नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। गवर्नमेंट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को, जॉब एक्सपीरियंस को हार्दिक स्वागत करते हुए डेली जॉब अपडेट में आज हम कवर करेंगे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमेंट्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कांस्टेबल ट्रेडमेंट वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी चेक कर सकते हो, जो कि 26 जुलाई 2025 को रिलीज हो चुका है। कहने का मतलब जो भी नोटिफिकेशन है वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। टोटल 3588 कांस्टेबल ट्रेडमेंट वैकेंसी के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसमें मेल कैंडिडेट की बात करें 3406 वैकेंसी है और जो फीमेल कैंडिडेट है 182 वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। ट्रेड की भर्ती है, तो कौन कौन सी ट्रेड के लिए ये भर्ती खुली हुई है यहाँ पर आप देख सकते हो। कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, अपहोल्स्टर, कबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, खोजी और सीस, ये है आपका ट्रेड्स। तो ध्यान दीजिएगा, मिनिमम एजुकेशन 10वीं पास, साथ में आईटीआई किया हुआ होना जरूरी होंगे। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, आपको बीएसएफ का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा। यहाँ पर वेब एड्रेस दिया गया है, इस वेब एड्रेस में जाकर आपको अप्लाई करना होगा। आपकी सुविधा के लिए अप्लाई करने का लिंक और जो डिटेल नोटिफिकेशन है, लिंक आपको दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 24 अगस्त 2025। अगर वैकेंसी डिटेल की बात करें, पोस्ट नेम, नंबर ऑफ वैकेंसी आपका क्या होने वाला है। कांस्टेबल ट्रेडमेंट मेल कैंडिडेट के लिए 3406 टोटल वैकेंसी दिया गया है, जिसमें कॉबलर 65, टेलर 18, कारपेंटर 38, प्लम्बर 10, पेंटर 5, इलेक्ट्रीशियन 4, कुक 1482 वैकेंसी, वाशरमैन 320 वैकेंसी, बार्बर 115 वैकेंसी, स्वीपर 652 वैकेंसी, वेटर 13 वैकेंसी, पंप ऑपरेटर 1, अपलिस्टर 1 और खोजी 3 वैकेंसी। कांस्टेबल ट्रेडमेंट फीमेल कैंडिडेट के लिए 182 टोटल वैकेंसी दिया गया है, जिसमें कॉबलर 2, कारपेंटर 1, टेलर 1, कुक 82, वाटर कैरियर 38, वाशरमैन 17, बार्बर 6, स्वीपर 35। अगर कंप्लीट सैलरी डिटेल की बात करें तो पे लेवल 3 में आपको गिना जाएगा 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ। ये आपका बेसिक पे है एज पर 7 सीपीसी के हिसाब से। बेसिक के साथ एडिशनल अलाउंसेस आपको डीएनएस अलाउंस, डीए, हाउस रेंटल अलाउंस एचआरए, राशन अलाउंस आरए, मेडिकल असिस्टेंस, फ्री एकोमोडेशन और लीव पासेस आपको मिलेंगे। कैश कंपनसेशन की बात करें, कैश कंपनसेशन फॉर ड्यूटी ऑन हॉलीडे, यानी कि छुट्टी के दौरान आपका ड्यूटी का पैसा जो कि 1 महीने तक का आपको दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एज लिमिट मिनिमम आपका 18 साल, मैक्सिमम 25 साल, रिलैक्सेशन एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल। जो एक्सेप्शन कैंडिडेट है आपको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से मिल जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियंस, पंप ऑपरेटर और अपहोल्स्टर के लिए क्या होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन 10वीं पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट्स रेलिवेंट ट्रेड में होना जरूरी है, या फिर 1 ईयर का आईटीआई का सर्टिफिकेट्स रेलिवेंट ट्रेड में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी होंगे। फॉर कांस्टेबल, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, खोजी और सीस के लिए मैट्रिकुलेशन 10वीं पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। प्रोफिशिएंसी इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जिन भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस ट्रेड में आप प्रोफिशिएंट होना जरूरी है, या फिर विथ प्रीफरेंसेस फॉर कैंडिडेट विथ मल्टीपल स्किल। यहाँ पर प्रीफरेंसेस उस कैंडिडेट को देंगे जिसके पास मल्टीपल स्किल, ना केवल एक स्किल, आपके पास बहुत सारी स्किल है तो उसको दिया जाएगा। फॉर कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एनएसक्यूएफ लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम एनएसडीसी और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ध्यान दीजिएगा, जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 सर्टिफिकेट्स जो कि एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा दिया जाता है, वो आपके पास होना जरूरी होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, रिटन टेस्ट होंगे, सीबीटी ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होंगे, 100 मार्क्स का, 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेंगे अगर आप गलत आंसर देते हो तो। फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी, हाइट, चेस्ट इन वेट मेजरमेंट होंगे। हाइट और चेस्ट ये मेल कैंडिडेट के लिए, हाइट और वेट ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। मिनिमम हाइट फॉर मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी, यहाँ पर देखिए जो पीएसटी है उसमें हाइट और वेट में भी आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे, लेकिन कास्ट वाइज और रीजन वाइज
जो भी डिटेल में आपको जानकारी लेना है वो आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। आप फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, रनिंग होंगे, लॉन्ग जंप होंगे, हाई जंप होंगे, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड टू बी डिटेल इन द नोटिफिकेशन, यानी कि पास होने के लिए आपको कितना मार्क्स लाना चाहिए, आपका परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, डिटेल में जानकारी के लिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन एक बार जरूर चेक करना होगा। नो पीईटी फॉर हेल्ड फॉर एक्सर्समैन, यानी कि एक्सर्समैन के लिए यहाँ पर कोई भी पीईटी नहीं होंगे। ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल असेसमेंट होंगे जिन भी ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट्स और ट्रेड रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स आपने प्रोड्यूस किया है उसका वेरिफिकेशन होंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन टू इंश्योर फिटनेस फॉर सर्विस, यानी कि सर्विस के लिए आप योग्य हो नहीं हो चेक करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें आपका फुल बॉडी के साथ आपका विजन स्टैंडर्ड भी चेक किया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें, कैटेगरी फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपये प्लस 50 रुपये सर्विस चार्ज और जीएसटी आपको देना होगा। टोटल 150 रुपये प्लस जीएसटी एप्लीकेबल रहेंगे। एससी एसटी फीमेल एक्सर्समैन कैंडिडेट के लिए नील। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बीएसएफ का ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करना होगा। यहाँ पर वेब एड्रेस आप देख सकते हो। न्यू यूजर पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको फिल करना होता है। लॉगिन करने के बाद कांस्टेबल ट्रेडमैन पोस्ट आपको लिंक दिख जाएगा। आपको लिंक क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, एक्सपीरियंस या फिर ट्रेड रिलेटेड डिटेल, कास्ट रिलेटेड डिटेल, उसके बाद मेडिकल रिलेटेड जो भी डिटेल्स है आपको केयरफुली भरना होगा। कुछ एक स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है, जैसे कि आपका फोटोग्राफ्स हो गया, सिग्नेचर हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया, जो भी आपने प्रोड्यूस किया है सही फाइल फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। फी पेमेंट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मेरा सुझाव ये है कि सबमिट करने से पहले जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है एक बार जरूर चेक कीजिएगा, रीवेरीफाई करके चेक कीजिएगा। आप रिव्यू कर सकते हो, आप रीवेरीफाई कर सकते हो। अगर कोई भी गलती आपको मिल जाता है बिफोर सबमिशन आप उसको अमेंड कर सकते हो। आफ्टर सबमिशन आपका एप्लीकेशन फॉर्म अमेंड नहीं होंगे, उसके लिए आपको करेक्शन विंडो वेट करना पड़ेगा, जिसके लिए भी आपको फी पेमेंट करना होगा। लास्ट में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट करके रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ये था बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मैंने मेहनत किया है उसका फल मुझे मिल जाए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।